यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज पुलिस का डेट अनाउंस हो चुका है और इसका एग्ज़ाम जो है अब बहुत जल्द, जैसे 6 महीने के अंदर ही होना था, और वो सरकार ने जो बात कही थी वो पूरा होता दिख रहा है। अब बस ज़मीनी स्तर पे इसको सही ढंग से एग्ज़ाम हो जाए, ताकि इस बार किसी दोबारा ऐसा ना हो कि फिर से री एग्ज़ाम करने की नौबत आए। आपको पता है री एग्जाम का डेट आ गया है 23, 24, 25, 30 और 31। बीच में गैप है, व्यवहार भी कारण है इसके। और सरकार पहले से अब सजग दिख रही है इस एग्जाम को फिर से कराने के लिए मूड में। सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला री एग्जाम इतने दिन बाद जो 6 महीना कहा गया था किया जा रहा है, और सरकारी कॉलेज को चुना गया है इस बार, और कोशिश यह किया जा रहा है कि ये शहरों में ही सेंटर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें तो हैं। दूसरी चीज एक और है कि आपको भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति मिले, कोई एग्जाम सेंटर या दलाल इस तरह का कोई व्यक्ति मिले, तो तुरंत आप कंप्लेन कर दीजिए, ताकि इस बार एग्जाम क्या हो, पारदर्शी तरीके से हो पाए। अब इसके बारे में जो सूचना आया है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, इसमें मेन चीज है ये जो हम लोग का पद है, ये आप लोग पता ही है कि कितने पद हैं। और ये पद 60,244, और डेट हम लोग को बस ये हम लोग को जानना था, जो कि डेट हम लोग को मिल ही गया है। 5 डेट मिला है, 10 पाली में होगा। कहाँ 4 पाली में हुआ था और इस बार 10 पाली में है और भी 5 दिन में है। तो अब तो गिना चुना आपके पास इधर 7 दिन है और उधर 23 से स्टार्ट ही है। टोटल 29 दिन आपके पास बचे हैं। अब नए पढ़ने के चक्कर में मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना कंप्लीट करने में ही आपको रिवीजन करने में पूरा समय निकल जाएगा। देखिए 38 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, 37 और 38, 37 जो 150 का क्वेश्चन है, आपको मानकर चलना होगा कि इस बार किसी भी प्रकार से 70 से 75% अगर आप नंबर लाते हैं, 75%, तो ही आपका कुछ होगा। क्योंकि इधर 6 महीना लोगों को काफी मौका मिला है और तैयारी अच्छी खासी रही होगी। इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे कि जैसे ही डेट का अनाउंस हुआ कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया और फिर उनको बैठने का मौका मिला, फिर पढ़ाई को वो छोड़ दिए। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बच्चा लगातार इस पर जर्नी में पूरी तैयारी किया है, उसको सफल होना काफी उसके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा पद है, दोबारा एक तो भर्ती आ नहीं रही इस समय, और इतनी बड़ी पद है और वो भी इस स्टेट में, तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए ऑप्शन है किसी भी प्रकार से सेट हो जाने का, खासकर उन बच्चों के लिए जो गरीब गांव क्षेत्र तबके से आते हैं और काफी दिनों से बाहर शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे यह हर अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है, जो भी तैयारी में लगा हुआ है, कि कोशिश करे कि जल्द से जल्द इस एग्जाम को निकालने का प्रयास करे। अब तो 29 दिन है, क्या करना चाहिए हमको इसमें। इसमें देखिए, ये एक चीज इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो आपका है, इस बार बोला गया है कि जो नई नियम लगाई गई है, जो आप पर पेनाल्टी लगाया जाएगा अगर कोई पकड़ा गया या किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई जो नया रूल बना है उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए कोई भी, एक बार 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 इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, सरकार भी स्पष्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन भी स्पष्ट कर रहा है बोर्ड के द्वारा, कि अगर किसी ने भी किसी प्रकार से कोई भी प्रयास करने का किया भी, तो इस बार उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा और ज्यादा बहुत उस पर ज्यादा कार्रवाई भी होगा। इसलिए आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार का कोई मिले, कहीं भी सूचना मिले या कोई अफवाह भी फैलाए, तुरंत उसका सूचना पुलिस को दीजिए, ताकि यह जिम्मेदारी आप भी निभाएं कि हमारा यह एग्जाम क्या हो, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो जाए। अब दूसरी चीज है एग्जाम का, तो है कि 29 दिन में हम लोग किया क्या जाए। तो अगर हमसे हम लोग इस कोचिंग संस्था या फिर हम राय अगर लेते हैं, तो यही राय क्या, हर बच्चे उस तरह के सिचुएशन में पड़े हुए हैं कि किया क्या जाए। क्योंकि एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि एग्जाम इतना जल्दी तो होना, सरकार तो बोल रही थी, लेकिन यह आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी हो पाएगा। हो रहा था कि हो सके सितंबर जाए, नवंबर तक जा सकता है, और अचानक से जो सरकार ने बोला था उसी पर काम उन्होंने किया है। अब एग्जाम के लिए आप जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो भी आपकी तैयारी है, चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो या फिर जीएस का हो,
उसको स्पष्ट बनाने का, जिस किताब को आपने पढ़ा है पूरे साल भर, या जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, जिस सेक्टर को आपने, जिस किताब या जिस नोट्स को आपने पकड़ा है, उसी को अब रिवीजन करने का समय है। टेस्ट सीरीज उसी बच्चे को लगाना चाहिए जिसका पहले से सिलेबस लगभग कंप्लीट हो। कुछ बच्चों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसे सेट लगाना सही राय नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से ही बेस नहीं कंप्लीट है तो वो सेट क्या लगाएगा। लेकिन जिस बच्चे का, चूंकि क्वालिफाई बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि जो पहले से तैयार नहीं है उसका अब से पढ़ पाना और निकाल पाना एक अपने आप में चैलेंज है, मुश्किल है। लेकिन जो पहले से काफी दिन से बच्चे लगे हैं, सेट लगाने से भी बेहतर है कि इस समय आप जो भी है, जैसे अगर आपने मैथ का किसी किताब को पकड़ा है, RS अग्रवाल पढ़े या कोई भी किताब पढ़े, तो आप जो भी पढ़े हैं, जिस क्वेश्चन को कहीं हम सूत्र नहीं भूल गए वो देख लें, या फिर कोई पैमाना है इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है उसको देख लें। हिंदी में अगर पढ़े 38 क्वेश्चन है हमारा, तो किसी हर लेसन के छोटे छोटे पार्ट, कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम में बच्चे फंस जाते हैं, पर्यायवाची विलोम जितने भी डाटा है उसको कलेक्ट करने का इस समय है। इसके बाद रीजनिंग का भी आपको क्या करना है, घड़ी का फार्मूला हो, घड़ी हो या कोई भी कैलेंडर का फार्मूला भूल तो नहीं गए, या फिर जो पुराने कॉन्सेप्ट है, मतलब टच में आने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जीएस में आपको पता है ये प्रदेश का एग्जाम है, आपको यूपी स्पेशल खासकर पढ़ना होगा। यूपी स्पेशल की जितनी भी चीजें हैं, विश्वविद्यालय कितने हैं, कौन सा त्योहार है, मेला है, बजट कितना इस बार आया था, जनगणना क्या है, या पुलिस से संबंधित क्वेश्चन कि इनका राजकीय चिन्ह क्या है, पुलिस की स्थापना कब हुई, यहाँ तक कि फुल फॉर्म पुलिस का, ये सारे जो मापदंड हैं। और पीछे के आपके सेट पेपर आपको तो मिला होगा, आप लोग का री एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या करिए, जो पुराना पेपर हुआ है फरवरी में उसको बेस बनाकर तैयारी करिए। यार ये क्वेश्चन आया है, देखो जीएस में एक क्वेश्चन आया राजधानी से, ये मुद्रा से आया है, या फिर ये दिवस से क्वेश्चन आया है। इस तरह के प्रश्न को कलेक्ट करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करिए, हर सेट पर काम करिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई भी एक पेपर उठा लिए, 150 का क्वेश्चन है अगर, तो अगर हिंदी का 38 क्वेश्चन है तो आपको पता है ना पर्यायवाची ये सब सेक्टर आया हुआ पेपर देख करके, ऐसा इसमें कोई बच्चा है नहीं जो पेपर ना देखा हो, क्योंकि री एग्जाम है। तो उस चारों पेपर को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जीएस के लिए जो भी आप पहले से पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही होगा। करंट, अब इधर के आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट न्यूज यानी कि पेपर ये लोग लगभग बन चुका है, आपको मानकर चलना होगा कि आपका जुलाई चल रहा, जून तक के न्यूज को आप पढ़ लीजिए। पीछे वर्ल्ड कप ये सारी जितने न्यूज हुए हैं उन सबको देख करके करंट, और प्रदेश के जो भी नई नई योजनाएं आई हैं, चुनाव हुआ, ये सारे चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद करंट हो गया, यूपी हो गया, और बाकी जितने बेसिक हैं, हिस्ट्री हुए, पॉलिटिक्स हुए, इसके मुख्य मुख्य जो हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म क्या है, या फिर इस मिट्टी में क्या है, जितने पहले से पढ़े हुए हैं सबको लिख लिख कर तैयार करिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको कोशिश करिए कि 28-29 दिन में मेरा सारा चीज टच में हो जाए। अब इसमें आप सोचेंगे कुछ नया शुरू करें, या इसमें सोचेंगे कि नया सिरे से आप कोई सेट पेपर लगाएं। सेट पेपर लगाना इस एक महीने में मेरे हिसाब से गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने सेट पेपर में कुछ नए क्वेश्चन मिले, कुछ नए टॉपिक मिले, कुछ नया चैलेंज मिला, तो हो सके आप नर्वस हो जाए कि अरे ये मेरा चीज तो तैयारी नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है, लगाया जाता। लेकिन सरकार जो है पहले से थोड़ा सा, हम लोग को सरकार की गलती इसमें नहीं, सरकार तो पहले ही बताई हुई थी कि 6 महीना पहले ही कि हम जो है अगस्त तक एग्जाम ले लेंगे, और एग्जाम उसी समय हो रहा है। हम लोग तैयार नहीं थे, बच्चे नहीं तैयार थे उस हिसाब से, क्योंकि उनको लग रहा था ये एग्जाम के लिए कुछ स्पेस और मिलेगा। लेकिन फिर वही बात बार बार दोहराना ठीक नहीं कि आपको करना क्या है कि जो आप पढ़े हैं, चाहे वो चारों सब्जेक्ट में से किसी भी बात हो, केवल रिवीजन करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करिए कि डेली जीएस का हो या जो भी 10 से 12 घंटा समय निकाल कर किसी भी प्रकार से उसको कंप्लीट करिए। बाकी ये सूचना वही है कि ये डेट पर एग्जाम हो जाएगा, चारों डेट पे, और डेट पर एग्जाम ही नहीं होगा, क्या होगा, 4 दिन, ये 5 दिन। इसके अलावा इसमें अगर किसी ने कोई प्रकार से कोशिश किया, प्रयास किया, तो उसको नए मानदंड के हिसाब से सजा मिलेगी। यही सारी चीजें हैं। और अभ्यर्थियों से भी या सरकार या आपकी यह जिम्मेदारी बनती है बार बार कि इस प्रकार की किसी भी जो अगर फैलाता हो या कोई मिलता हो
कोई मुन्ना भाई मिल गया, इस तरह की चीजें, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करिए, पुलिस से क्लेम कर दीजिए। क्योंकि आप हर एक व्यक्ति, अगर बच्चा इस तरह से जागरूक होगा तो दोबारा केवल सरकार या पुलिस का ही यह जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की भी यह जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई मुन्ना भाई या इस तरह का मिला तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करिए। दूसरी चीज कि फिर वही बात कि जितनी चीजें आप पढ़े हैं बस उसी को तैयार करिए, और अब समय इतना ज्यादा रहने गया है, और कोशिश करिए कि 28 दिन 27 दिन में जितने भी चीज हैं वो टच में आ जाए, फॉर्म में आ जाए। चलिए ठीक है।